चंपारण वासियों को मेरा प्रणाम है। आपन माटी आपन पार्टी वर्षों से आप सभी के बीच चंपारण की लड़ाई को लड़ता आया है और हमेशा से प्रमुखता से लड़ता रहा है। चंपारण औद्योगिक विकास प्राधिकरण और चीनी मिल की मांग को लेकर 3 अन्य प्रमुख मांगे भी थी हमारी, जो हम लोगों ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी के सामने काला झंडा दिखाकर रखा था और नीतीश कुमार जी ने चंपारण की धरती पे आके उस पे मोहर लगाई थी। आप सभी को पता है कि ये मांगे बहुत ही जरूरी है चंपारण के लिए, क्योंकि जब हमारे चंपारण में रोजगार आएगा तो हमारा चंपारण सबल बनेगा, हमारा चंपारण मजबूत बनेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए ये मांगे बहुत ही आवश्यक थी और इसके ये मांगे जो है इसी तरह पूरी नहीं हो रही है। इस मांगों के लिए हम लोगों ने काला झंडा दिखाया। उसके पश्चात हम लोग पुनः कलश यात्रा निकालकर पूरे चंपारण के भूमि से मिट्टी इकट्ठा करके पत्राचार किया और उस मिट्टी को कलश में रखकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति को भेजने का काम किया है। और आप सभी को ये जान के बहुत ही खुशी होगी कि हमारे चंपारण में पकड़ी दयाल क्षेत्र में गणेश प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक नया चीनी मिल पुनः स्थापित की जा रही है। क्योंकि पुरानी चीनी मिल का क्या स्थिति है आप सभी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोगों ने बहुत बार ऐसा कहा भी कि ठीक है भाई, आप पुरानी चीनी मिल को चालू नहीं कर सकते तो नया चीनी मिल तो दे ही सकते हैं, क्योंकि चंपारण में उतनी भूमि तो पर्याप्त है। तो उसको देखते हुए नया चीनी मिल आप सभी को मिल रहा है, उसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। ये हमारी जीत नहीं है, ये पूरे चंपारण की जीत है और इस जीत के लिए हम लोगों को बहुत कीमत चुकानी पड़ी थी। आपको पता होगा विगत दिनों चुनावी माहौल था और उसी बीच हमारे पार्टी प्रमुख जितेंद्र तिवारी जी को 111 दिनों की जेल यात्रा झेलनी पड़ी। उसका प्रमुख कारण था मोदी जी को काला झंडा दिखाना, क्योंकि किसी न किसी रूप में उनको फंसाकर जेल भेजना ये प्रशासन और शासन का एक बहुत प्रमुख कार्य बन चुका था। क्योंकि उनको पता था कि जब भी आपन माटी आपन पार्टी बोला है तो चंपारण के हित और हक और हुकूक के लिए बोला है, और जब आप मांगते हैं ना तो लोगों को दुख होना शुरू हो जाता है। तो हमारा मानना है कि मांगने से तो सिर्फ भीख मिलता है, मांगने से भीख मिलता है, अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। और जो जेल जाने से डरेगा वो क्या चंपारण के लिए लड़ेगा। तो हम लोगों को दुख नहीं है उस 111 दिनों का, क्योंकि 111 बहुत ही शुभ माना जाता है और हम लोगों ने 111 दिनों का समझिए चुमावन किए हैं इस सरकार को, और तब जाके उसी का देन है कि आज हमें चीनी मिल और उद्योग जैसे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तो इसके लिए आप तमाम चंपारण वासियों को पुनः बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है। योजनाएं तो बहुत सारी बनती हैं, सरकार के घरों में योजनाएं बहुत सारी बनती हैं, लेकिन वो योजनाएं सिर्फ और सिर्फ कागजों में रह जाती है। सरकार बहुत जगह शिलान्यास तो करती है, भूमि पूजन तो करती है, लेकिन योजनाएं कागजों में दम तोड़ देती है। तो अभी हमारे चंपारण में उद्योग के लिए और चीनी मिलों के लिए जमीन चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन ये योजनाएं सिर्फ और सिर्फ कागजों में न रह जाए, इसके लिए आप सभी को लड़ना होगा। सिर्फ हम तीनों के लड़ने से या आपन माटी आपन पार्टी के लड़ने से ये सपना साकार नहीं हो सकता है। हमारा जन्म हुआ है इस मातृभूमि पे, इस चंपारण में,
अपने चंपारण को मां मानते हुए चंपारण के अधिकार के लिए हम लोगों ने जहां तक हो पाया वहां तक लड़ाई लड़ी। अब आपके साथ की जरूरत है। अगर आप साथ देते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब चंपारण में कोई भी भ्रष्टाचारी गद्दार आकर झूठ बोलकर नहीं जाएगा, कोई झूठा वादा नहीं करेगा। अगर झूठा वादा करेगा तो उसको कभी भी अपन माटी अपन पार्टी बकसने का काम नहीं करेगी। तो ये मजबूती जो है इस माटी का है, ये ताकत जो है इस माटी का है। हमने तो अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन इस माटी का ये देन है कि आज उस मांग को सरकार मानने के लिए मजबूर हो गई। आप सोच सकते हैं कि 3 व्यक्ति अगर इतना कुछ कर सकता है तो आप पूरे चंपारण वासी क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए और हमारा हाथ मजबूत कीजिए और चंपारण को प्रगतिशील चंपारण, रोते चंपारण को हंसता चंपारण बनाने में हमारा सहयोग करिए, क्योंकि चंपारण वो भूमि है जहां से देश को आजादी मिली और फिर भी आज हमारा चंपारण रोता बिलखता चंपारण है। तो हमारा एक ही चीज मानना है कि हेलीकॉप्टर छाप पार्टियां आएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, लेकिन हमारा चंपारण रहना चाहिए, हमारा देश रहना चाहिए, हमारा बिहार रहना चाहिए। किसी पार्टी का समर्थन करने से, किसी पार्टी का झंडा ढोने से चंपारण को कभी भी अधिकार नहीं मिल सकता है। जब तक चंपारण के युवा, चंपारण के नौजवान और चंपारण के बुजुर्ग लोग नहीं जागेंगे, तब तक चंपारण या बिहार या देश को नहीं बदला जा सकता है। तो आइए हम सभी मिलकर चंपारण की इस भूमि का कसम खाते हैं कि कभी भी कोई विधायक, सांसद, एमपी यहाँ आकर झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसका विरोध करने का काम यहाँ की युवा, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना भाई, छोटा भाई विक्रांत सिंह राठौर, आपन युवा संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व और भावी प्रत्याशी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 47 घोड़ासहन।